हालेलुया। आज के खूबसूरत दिन के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज का दिन बड़ा ख़ास है कलीसिया के लिए, क्योंकि आज के दिन कलीसिया का जो है जन्मदिन हुआ था। कलीसिया कायम हुई थी, कलीसिया पैदा हुई थी। आज के दिन खुदा का रूह जो है वो नाज़िल हुआ था। तो ये बड़ा ख़ास दिन है कलीसिया के लिए, ईमानदारों के लिए। दिन बेशक हमारे हर दिन जो है बड़ा ख़ास है मसीह में, लेकिन कुछ ऐसे त्यौहार, ऐसे दिन मुकर्रर किए गए हैं कि उसी दिन में वो खुशी मनाई जाती है। लेकिन खुदा ने इंसान के लिए बहुत कुछ किया, बनी नौ इंसान के लिए। लेकिन आज के दौर में बनी नौ इंसान उसकी कितनी कदर करता है? क्या वो अपनी अकल से उसे देखता है, या उसे एक नॉर्मली चीज लेता है, आम समझता है उस दिन को? अगर देखा जाए, दुनियावी तौर पर देखा जाए, तो कुछ ऐसे त्यौहार हैं कि जो पूरी दुनिया में मनाए जाते हैं, बड़े जोशो खरोश से मनाए जाते हैं। आप इसी को देख ले कि एक दिन यानी कि अनाउंस किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि बसंत का, और कितने सालों बाद वो जो है ना बसंत का दिन मनाने के लिए खोला गया। तो कैसे था, बाहर के मुल्क से, पाकिस्तान से, दुनिया भर से क्या जोश जज्बा था। लेकिन वो त्यौहार कैसा था, वो टाइम कैसा था, लेकिन लोग कैसे उस पर दिन रात काम कर रहे थे। कोई बनाने के लिए, कोई बेचने के लिए, कोई पता नहीं क्या कुछ कर रहा था, उसी में लगा था। कोई ऐसे देख रहा था, कॉन्टेक्ट्स ऐसे ढूंढ रहा था कि उसको मिले, डीलर मिले जिनसे वो पतंगे खरीद सके या आगे बेच सके। बिजनेस के लिए ना, दुनियावी मामले में लोग कितने सरगर्म होते हैं, लेकिन रूहानी मामलात में लोग कितने ठंडे होते हैं, ये हम देख सकते हैं। और याद रखिए कि कोई इंसान किसी इंसान को परख नहीं सकता, लेकिन खुदा का रूह जानता है कि इंसान की नीयत क्या है, उसके अंदर का इंसान कैसा है, उसकी शख्सियत कैसी। खुदा जानता है। कोई इंसान जाने या ना जाने, लेकिन खुदा जानता है। हम इसको किस तरह लेते हैं, और ये कोई चीज नहीं है कि जो बांटी जा रही है, ये खुदा का रूह है, खुदा खुद है। तो इंसान उसको किस तरह लेता है? ये इंसान जानता है। बहरहाल आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे, इससे पहले कि हम खुदा का कलाम में से चंद एक बातें देखें, सीखें। आप सबको मेरी तरफ से ईद पेंतिकोस्त का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। Jesus. हालेलुया। मेरे साथ देखें खुदा के पाक कलाम में से रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 8वां बाब, और उसकी 14 नंबर आयत से मैं पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। लिखा है, इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वो ही खुदा के बेटे हैं।
खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। लफ्ज है बेटे हैं, लेकिन बेटियां भी हैं। अगर बेटे के लिए लिखा है तो इसका मतलब है कि बेटियां भी शामिल हैं। इस आयत पर आज हम गौर करेंगे कि जितने रूह की हदायत से चलते हैं, लफ्ज हदायत इसका मतलब है क़यादत करना, रहनुमाई करना, तहरीर देना, यानी कि कोई शख्स आपकी रहनुमाई कर रहा है, आपको लीड कर रहा है। कोई शख्स, कोई आपको बता रहा है, आपसे गुफ्तगू कर रहा है कि क्या कर रहा है। आज अगर देखा जाए तो किसी से भी पूछा जाए आप खुदा के क्या लगते हो, बेटा बेटी, बहुत अच्छी बात है। बाइबल के मुताबिक तो आप बेटे और बेटियां होगे। जैसे कि यीशु मसीह को कबूल करना, देखा ना, जितनों ने उसे कबूल किया उसने अपना फर्जंद होने का हक बख्शा। तो इनाम में क्या मिलता है? रूहुल कुद्दस। ऐसे ही ना, इनाम में क्या मिलता है? रूहुल कुद्दस। वो हमारी रहनुमाई के लिए है और वो एक शख्सियत है। ईद पेंतिकोस्त के दिन में ये 120 की जमात पे नाजिल हुआ, और ऐसे नहीं उन पे नाजिल हो गया, 120 लोगों पर। उन्होंने खुदा की बात, यीशु मसीह के बात को माना। यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल भी करोगे। जो कलाम हमें बताता है, कलाम हमें पैरवी करना सिखाता है, अमल करना सिखाता है, हुक्म मानना सिखाता है। खुदा चाहता है कि हम उसका कहना माने, उसका हुक्म माने कि वो क्या कहता है। हुक्म मानना बहुत जरूरी है। बाइबल कहती है हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। खुदा चाहता है कि हम उसका कहना माने कि वो हमें क्या कहता है। मेरे साथ देखिए खुदा के कलाम में से, हाँ, इससे पहले कि रूह हमारी रहनुमाई करे, लेकिन रहनुमाई किन की करेगा? जिनके पास खुदा का रूह है। शर्त है, जिसके पास खुदा का रूह है वो उसकी रहनुमाई करेगा, वो उसे सिखाएगा, वो उसको बताएगा, उससे गुफ्तगू करेगा, अपनी मर्जी जाहिर करेगा। मेरे साथ देखिए खुदा के कलाम में से हिजकिय्याह की किताब, उसका 36वां बाब, और उसके 36वां बाब और उसके 25वीं आयत लिखा है, तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा और तुम पाक साफ होगे, और मैं तुमको तुम्हारी तमाम गंदगी से और तुम्हारे सब बुतों से पाक करूंगा। ये उस वक्त इस्राएल से बात हो रही है। और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातर में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल तुमको अनायत करूंगा।
और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम से अपने आयन की पैरवी कराऊंगा और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे। खुदा क्यों अपनी रूह को हमारे अंदर डालेगा? वजह क्या है? वो कहता है नया दिल, नई रूह। यहां लिखा है संगीन दिल, यानी सख्त दिल को। इंसान क्या होता है, कई दफा अपने दिल को सख्त कर देता है कलाम सुन के। जितना मर्जी कलाम सुना दो और दिल ਨੂੰ सख्त कर लेना और फिरौन बन जाता है। आपको पता है फिरौन के दिल को खुदा सख्त करता था। इंसान फिरौन बन जाता है, अपने दिल को सख्त कर लेता है, कहता रहे जो मर्जी कहना है। हमने भी अपनी मर्जी करनी है, हमने भी अपनी जिंदगी जीनी है। लेकिन खुदा चाहता है कि वो हमारे दिल को क्या करे, तब्दील करे। आपको पता है कि बाईपास जब होता है, इंसान के दिल का बाईपास होता है, ऑपरेशन होता है, तब पूरा सीना ही चीरे जाता है ना, कितों तक चीरिया जाता है। बल्कि इत्थे दी जिहड़ियां पजलियां ने उन्होंने भी अगे पिछे कीतियां जांदियां। दिल वेख्या जाता, डॉक्टर जिहड़ा इन्हां नूं खोलदा है, ते जिहड़े जिहड़े जगह बंद होई होंदी उन्हां नूं खोलदा है ताकि साह भी सही ले, ताकि जिंदा रह सके। कितना खर्चा करता है इंसान, कई तो साह भी नहीं वापस आते, कई उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है। लेकिन यहां पे हम देखते हैं खुदा कहता है मैं तुम्हारे संगीन दिल को तुमसे क्या करूंगा, तुम्हारे अंदर से निकालूंगा और तुम्हारे अंदर गोश्तदीन दिल रखूंगा, जो खुदा की मर्जी से धड़केगा, जो खुदा के लिए धड़केगा, जो खुदा के हुक्मों को मानने के लिए धड़केगा। कहता है मैं तुम्हारे अंदर से संगीन दिल निकालूंगा, सख्त दिल को निकालूंगा, जो नाफरमान दिल है उसको निकालूंगा और संगीन दिल को रखूंगा, गोश्तदीन दिल रखूंगा। एक ऐसा दिल रखूंगा जो मेरे लिए धड़केगा, जो मेरी पैरवी करेगा, जो मेरे हुक्मों को मानेगा, मैं वो दिल रखूंगा। और नई रूह डालूंगा तुम्हारे बातन में, ताकि थोड़े दिल जड़े ने ना ते हार्ट अटैक होए, ना बीपी लो होए ते ना हाई होए, ना ही थोड़े दिलों में कुछ होर होए, थोड़ा दिल सही हो जाए। सारा मामला दिल का ही है। यिर्मयाह कहता है कि जो दिल जो है ये लाइलाज है, ये हिलाबाज है, ये बड़े हिले करता है, इसे कौन दरियाफ्त कर सकता है? यिर्मयाह पे खुदा ने यह बात खोली। दिल जड़ा ना बड़े बेईमान है, हुन कुछ करन दे ते थोड़ी देर बाद कुछ और कर देगा। ये अपनी मर्जी करता है, लेकिन खुदा अपनी मर्जी के लिए एक आपके अंदर संगीन दिल निकालकर गोश्तदीन दिल रख देता है। लिखा है और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तदीन दिल तुमको अनायत करूंगा। आगे लिखा है और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम से अपने आयन की क्या करूंगा, पैरवी करवाऊंगा और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा
लाओगे। ये क्यों खुदा डालता है? ताकि तुम खुदा की बात को सुनो, खुदा की मर्जी से इबादत करो, खुदा की मर्जी से प्रस्तिश करो, खुदा की मर्जी से इस दुनिया में जिंदगी गुजारो। आपकी मर्जी आपकी जिंदगी में नहीं पूरी होगी, खुदा की मर्जी आपकी जिंदगी में पूरी होगी। फिर कई लोग होंगे ना, कलो नू इधर ते जांदा इधर, कहो कुछ ते करना कुछ हुंदा। कई तो जानबूझ के बोले बन जाते, सुनाई नहीं देता। खुदा के कलाम को सुनो। और लिखा है, आप 7 कलीसियों का जिक्र है बाइबल मुकद्दस में, मकाशवा की किताब में 7 कलीसियों का लिखा है। जिसके कान हो, कलीसिया से बात हो रही, जिसके कान हो वो सुने। रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है? कलीसिया के कान खोलना चाहता है खुदा का रूह, खुदा कानों को खोलना चाहता है ताकि आप खुदा की आवाज को सुनो और दिल से कबूल करो। और कानों को भी ट्यून करता है, मैल कचैल कट देंदा है ताकि तुसी खुदा दी आवाज ਨੂੰ सुनो, अनसुनी ना करो। खुदा क्या कह रहा है? खुदा की मर्जी क्या है? खुदा आपसे क्या चाहता है? क्यों खुदा ने आपको पाकिस्तान में ही पैदा किया? जिस घर में आप पैदा हो उस घर में क्यों पैदा किया? क्यों खुदा ने आपको इस कलीसिया में ही भेजा, इस चर्च में भेजा? क्यों खुदा ने आपको एक खिदमत दी इस चर्च में? क्यों खुदा ने आपको मसा किया? क्या आप आवारा गर्दी करो? क्या आप उस बात से फिर जाओ जो खुदा कर रहा है? जो खुदा कह रहा है। लिखा जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं, यानी खुदा की रहनुमाई से चलते हैं, खुदा की रूह की रहनुमाई से, वो क्या है? हाँ हाँ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਕਹੋ। कदी खुदा दी रूह दी गल सुनी जे? हाँ, अगर तुहाडे कोल खुदा दा रूह है तो फिर ओदी सुनो, वो क्या कहता है। सुनना जरूरी है, समझना जरूरी है, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना जरूरी है। मकाशों की किताब में पहले बाब में लिखा ना, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला, हाँ, पढ़ने वाला, सुनने वाला मुबारक है। नहीं नहीं, सुनने वाला, पढ़ने वाला और सुनने वाला मुबारक है ना। पढ़ी जाओ, सुनी जाओ, चली जाओ, जिधर मुंह है उधर ही टुरी जाओ, दीवार से जाके बच जाओ। क्या लिखा? टुरी जाओ, अगे खड्डा विच डिग पो। क्या लिखा इस नबूवत की किताब का? और हाँ, ये वाला तो बीच में हमें खुदा ने लिखा दिता। लफ्ज नहीं से होना चाहिए, नहीं से होना चाहिए। कितने कहते हैं नहीं होना चाहिए? कितने सोचते हैं ये लफ्ज नहीं होना चाहिए था अमल करने वाला? पूरी बाइबल पढ़ के देख लो, हम वादों को याद कराते हैं, वादे से पहले खुदा का हुक्म है। आप पढ़ के देख लो। असि तो खुदा ने बड़े वादे याद कराने हैं, तो वादे तो पहले हुक्म ही खुदा ने दिता। जे हुक्म ते अमल करोगे तो वादे तुम्हारी जिंदगी च पूरे होंगे। तो जे अमल नहीं करोगे तो वादा पूरा होएगा? हाँ, तुसी अपने मां बाप की गल ना मनो, ना मनो। मैनू तो तू वादा किया सी बाप, अब्बा, अम्मा,
अम्मा ने तो बाप ने एक रखनी करना दे, चल पहले काम पूरा कर। ऐसे है कि नहीं है? तो पिछली दफा मैंने एक बात बोली थी, कलीसिया को कितने बजे यहां पे होना चाहिए? हाँ हाँ, और टीम को कितने बजे होना चाहिए? हाँ, कितने लोगों ने सुना था? अमल कितने लोगों ने किया? मैंने कहा कि अमल करने वाला लफ्ज काट दो और आप खुद काटो ताकि जवाब भी तुसी दो। खुदा ने जो कहा है वो करना है। और आज मैं बताना चाहता हूं, खुदा ने जिस खादम को यहां पे रखा है वो खादम खुदा की मर्जी से यहां पे खड़ा किया गया है, और आपको उसमें से खुदा आपसे बात करता है। बड़ी दुआ करते, खुदा गल कर अपने खादम के थ्रू, कर दे कि नहीं कर दे? तो जो क्या जाता है, जो क्या जाता तो मुंह एडा हो जाता, एडा है ना, किड्डा हो जाता। पहले ही खुदा का शुक्र है ना, फिर और शुक्र हो जाता। वेखण वाला होंदा मुंह। खुदा ने तो बड़ा प्यारा बनाया सी, हम खुद बिगाड़ते अपने मुंह को। आज सत नहीं आ रहा तुम, है ना? कितने बजे चर्च लगना है? हमने कितने बजे आना है? हाँ, जितने खुदा की रूह के हिदायत से चलते हैं वो खुदा के बेटे और बेटियां हैं। जरा देखिए, बेटों को आज देखते हैं, बेटियों को, जो बाइबल में लिखा है। आप तो लाडले हो गए ना, देखिए जरा। रोमियो उसका 8वां बाप, अब सुनना, बड़ा मजे का। मैं जब दुआ कर रहा था मैंने सोचा कुछ और था, लेकिन जब सुबह उठा दुआ में तो खुदावंद ने कहा कि आज जरा मेरे बच्चे ना गल ते कर। मैं क्या अच्छा खुदावंद, मैं क्या खुदावंद को सख्त गल ना करवा देना। खुदा ने कहा जो कहांगा बोलता जाए। मैं क्या अच्छा ठीक। सुनना जरा, रोमियो उसका 8वां बाप और उसकी 4थी आयत, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। किसके मुताबिक नहीं चलते? जिस्म के मुताबिक नहीं चलते। किसके मुताबिक चलते हैं? रूह के मुताबिक। और हमारा आयत कौन सी है? जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं। 5वीं आयत, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नियत मौत है, मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है ना हो सकती है। और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश करते रहते हैं। क्या लिखा? जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। याद रखना कि एक जिंदगी है जिस्म में रहकर गुजारना। इस जिस्म में, जिस्म से मुराद है जिस्मानी काम, दुनियादारी, दुनियावी चीजें। और मैं सोच रहा था, आपने देखा होगा कि कंपनियां, बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियां, जो अच्छी कंपनियां, जब वो कोई चीज अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं तो फेक कंपनियां भी होती हैं, उसी तरह की सस्ती चीज
बना के सामने पेश कर देती है और हूबहू क्या लगती है, क्या लगती है असली। एक बंदे से मेरी बात हुई, अमेरिका से आया था, कहता है पास्टर साहब ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ आईफोन असली वहा के, तो ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਉਸੇ ਦੁਕਾਨ ਸੇ ਜ਼ਰਾ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ तो ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੋਲਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਡੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, खूबहू असली आईफोन लगता है, लेकिन हाथ में क्या थमा देते हैं, पैसे तो असली दे देते हैं, हाथ से की है। इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने हमारे लिए रूह को भेजा है, लेकिन उसके ऑपोजिट एक दूसरा मुखालिफ है, दुश्मन है, उसने उसी तरह की नकल उतारनी शुरू की है, और वो कौन है, इब्लीस है। उसने भी खूब हो ऐसे काम करने शुरू किए हैं, ऐसी चीजें पैदा करनी शुरू की हैं, वो खुदा के मुकाबले में खड़ा हुआ है। आज हमें पता होना चाहिए कि खुदा का रूह क्या है और किस तरह हमारी लाइफ में काम करता है और किन लोगों में काम करता है। खुदा को जिस्मानी लोग, जो जिस्मानी लोग हैं वो खुदा को खुश नहीं कर सकते, ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम कह रहा है। हम खुदा को खुश नहीं कर सकते। जिस्मानी नीयत क्या है, मौत। जिस्मानी काम क्या है, खुदा से दुश्मनी है। तो इंसान खुद खुदा को अपना दुश्मन बना लेता है, वो काम करके जो खुदा नहीं चाहता कि हम करें। बुत परस्ती। आए देखें जिस्म के काम, देखें जरा, जिनके पास खुदा का कलाम है में से देखें, गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत। जिस्मानी लोगों को आपने देखना जरूर है कैसे होते हैं। 5वां बाब और उसके आप सुनिए 19वीं आयत। अब जिस्म के काम तो जाहिर है, जिस्म के काम तो जाहिर है। अच्छा, जो जिस्म के काम है वो क्या है, जाहिर है। क्या काम है पहला, यानी हराम कारी। पहला जिस्मानी काम क्या है, हराम कारी। यह जिस्म के काम है, यह जिस्मानी काम है, यह जिस्मानी नीयत है। यह इब्लीस आपको तहरीक देता है, यह खुदा का रूह तहरीक नहीं देता, यह खुदा का रूह रहनुमाई नहीं करता। यह कोई और है, और स्पिरिट है जो आपको इस तरह के काम करने के लिए भारती है। जैसे खुदा का रूह इंसान को भारता है, ईमानदारों को भारता है, खुदा के लोगों को भारता है, इसी तरह इब्लीस भी ऐसे कामों के लिए, जिस्मानी कामों के लिए लोगों को क्या करता है। आप पढ़ सकते हैं, लिखा है कि, अच्छा सुनो, पहला क्या है, हरामकारी। दूसरा क्या है, नापाकी। ये इब्लीस के जो ना, ये इब्लीस को क्या करते हैं, तकवीयत देते हैं काम करने के लिए। इब्लीस का काम करने के लिए ये उसके चीजें हैं। क्या है, नापाकी। मैंने अक्सर देखा है, सुना भी है, इब्लीस सफाई वाली जगह पसंद नहीं करता और गंदगी तो रहना पसंद करता। एक ऐसी बहन, उसने मुझे बताया कि वो, उसका हस्बैंड उसे ले गया जबरदस्ती, वो जाना नहीं चाहती थी, और जब उसे कुछ खाने के लिए दिया गया तो उसको कहा कि बाथरूम में जाके ना खा। तो इब्लीस क्या करता है, नापाक है, नापाक जगहों पे रहता है, गंदगी पे। और जो आपने देखा होगा, ये जो आपने देखा होगा फुटपाथ पे जो लोग होते हैं, कैसे उन्होंने मुंह इन्ने अच्छे लग रहे होंगे ने,
उन्होंने वाल इन्ने प्यारे बन्ने होंगे ने, है ना, कपड़े इन्ने प्यारे पाए होंगे ने जो फुटपाथा ते इंज रुलदे होंगे ने, नंगे होंगे ने, मूंह च राला डिगदियां होंदियां ने, दाढ़ी अजीब जी होंदी है, कंघी कदी कीती नहीं होंदी, गालां कढ़दे होंगे ने, तो लोग उन्होंने तो जाके थप्पियां लवांदे होंदे ने, नंबर लवा रहे होंगे ने। इबलीस ने हालत कैसे की उनकी? नापाक जगह पर इबलीस रहता है, याद रखिएगा। खुदा पाक है, पाक जगहों पर रहता है, इबलीस नापाक है, नापाक जगहों पर रहता है। हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, या आप समझ सकते हैं। अगला बुत परस्ती, उससे अगर जादूगरी, ये जिस्मानी काम है। ये क्या है? ये जिस्म के काम है। जादूगरी, आगे अदावतें, झगड़ा और हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी माने, इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं, जैसा कि पेशतर जिता चुका हूं, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। वारिस ही नहीं होंगे। ये काम करने वाले, ये जिस्मानी काम है, ये जिस्मानी नीयत है। आप खुदा को दुश्मन बना रहे हो अपना। मैं तो सिर्फ पता ही कराना सी, मनु होया कि बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, लेकिन मैं ज्यादा इसको उनके बारे में जिक्र नहीं करना चाहता। लेकिन आज जो लोग ऐसे हैं, आप रूहानी लोगों को टिकटॉक पे देख लो, आप रूहानी लोगों को सोशल मीडिया पे देख लो, चर्च के बाहर देख लो, उनके वर्क प्लेस पे देख लो, उनके दोस्तों में उनको देख लो, उनके रिश्तेदारों में उनको देख लो। एक बेटी मुझे बता रही थी कि उसकी दोस्त कहती है ऐसे में हम जा रहे थे बाजार, तो दूसरी लड़की, वो बाइबल स्टडी कर रहे हैं, दूसरी लड़की गाना गाना शुरू हो गई, तो होली स्पिरिट ने उसे कहा इसका हाथ छोड़ दे। उसने हाथ छोड़ के पीछे हो गई। कहती क्या हुआ? कहती कुछ नहीं हुआ। कहती मैंने उसका हाथ छोड़ दिया, मुझे होली स्पिरिट ने कहा इसका हाथ छोड़ दे। आप खुदा के रूह की कितनी बात मानते हो? हम तो जैसे हो जाते जैसे वो होते हैं। ठट्ठाबाजी, फरेब देना, गलत महफिलें जमाना, हम दोनों जैसे हो जाते हैं। कहते हैं हम खुदा के लोग हैं। कहने से नहीं बनता बंदा खुदा का बंदा। खुदा के बंदे फर्क होते हैं दूसरों से, वो नजर आते हैं। ऐसी चीजें खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या लिखा है? जिस्मानी खुदा को खुश क्या कर सकते हैं? तबलीग तो ऐसा पसंद है ना, सही वाला धुंद है, वो भी नहीं, सरफ ही नहीं जलांदा, तो ना साबन लांदा जे, धोंदा बड़ा है, फिर तुहाड़ियां आहां निकलदियां ने। खुदा का रूह क्या कहता है? खुदा का रूह आपको बचाना चाहता है। खुदा आपको बचाना चाहता है। खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है।
रू किसका? रू किसका? हाँ हाँ। और आप किसी कंपनी में जाते हो तो वो अपनी चीजें, लैपटॉप देते हैं, इंटरनेट देते हैं, क्या कुछ देते हैं ना। तो जब आप उस कंपनी छोड़ते तो क्या करते हैं? वो वापस ले लेते हैं जो चीजें दी होती है। तो क्या खुदा अपना रूह दे तो तुसी किसी और कंपनी से चले जाओ तो तुहानू कहे ठीक है रखी रखो है? हैं? कहेगा ठीक है चली चल। कंपनी खुदा की है तो नारे अबलीस मारन डे हो। हालात नहीं बदलन डे, हालात नहीं बदलन डे, नहीं बदलने, बदतर हो जाएंगे जे। क्योंकि आप खुदा की आवाज नहीं सुनते। 9 दिन प्रॉपर कलाम होता रहे कि नहीं? तो खुदा हमें क्या करने के लिए कहता है? जब खुदा का रूह है उसने हमारे बातिल में रख डाला है तो खुदा का रूह तो किथे किथे खिंच के लेके जाएगा? किधर लेके जाएगा? किधर लेके जाएगा? ओ भाई खुदा का रूह मैं क्या कितने लेके जाएगा? खुदा की तरफ लेके जाएगा, खुदा के कामों की तरफ लेके जाएगा। वो कहेगा बाइबल पढ़, वो कहेगा दुआ कर, वो कहेगा रोजे रख, वो कहेगा कि ऐसे पर्सन के साथ नहीं जुड़ना जो खुदा की तरफ से नहीं है, उसके साथ नहीं जुड़ना। लेकिन लई में खुदा का रूह सैमसन को तहरीक देने लगा। तहरीक की सी कि खुदा ने उन्हें चुनिया और खुदा दा रूह ते आएगा। नजीर है अगे जाता जंगल के सामने कि ओ मुर्गी का चूचा पे होंदा सामने है ना। सामने कौन आंदा है? कौन आंदा है? कौन आंदा है? शेर, जंगल का बादशाह। तो ਉਹਦੇ हाथ कोई चीज नहीं जुंदी, कुछ भी उसके हाथ में नहीं होता। उसने क्या किया? उसके ऐसे जबड़े को पकड़ा और चीर डाला। कहंदा कि खुदावंदा ए तू की मेरे गले आगे खड़ा कर देता, मैनू चुनिया ही शेर बहांडे है। खुदा बताना चाहता था मेरी रूह तेरे अंदर कैसे काम करेगी। खुदा आपके सामने आपका दुश्मन लाके खड़ा करेगा और खुदा बताएगा कि मेरा रूह तेरे साथ है और तेरा दुश्मन तेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस्मानी नीयत की है हाँ? तो रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है। हाली जिंदगी नहीं, अंदर इत्मीनान भी है कि कुछ भी हो जाए खुदा थोड़े नाल है। हालात जिंदे मर्जी क्यों नहीं, खुदा आप लोगों के साथ है। मसले मसाइल जितने मर्जी बड़े क्यों नहीं है, हालात जैसे मर्जी क्यों नहीं है, खुदा आपके साथ है। इत्मीनान है कि वो मेरे साथ है, वो मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। बाइबल कहती है कि ऐ बच्चों तुम खुदा से हो, तुम गालिब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो इस दुनिया में हमारे अंदर जो है वो सबसे बड़ा है। वो सबसे बड़ा है, वो ताकतवर है, वो जोरावर है। वो सिर्फ ये नहीं कि उसकी ताकत, वो उसका जोर, बल्कि वो हमारी रहनुमाई भी करता है। वो गलत बातों से, गलत कामों से, गलत जगह से, गलत
गलत सोसाइटी से, वो गलत सोबत से हमें बचाता है। वो बताता है कि इसके साथ नहीं खाना, इसके साथ नहीं खड़े होना। वो बता देगा आपको। जितने खुदा की रूह के हिदायत से चलते हैं वो क्या है? हाँ? लिखा है कि जो आदमी का ज़मीर है ना, वो रोशन चिराग है। जब रूह नहीं था ना आपके पास, मैं अपनी बात बताता, बचपन में या बड़ा हुआ, रूह कुदस नहीं मिला हुआ था, लेकिन अंदर से ये आवाज आती थी ये काम नहीं करना। शायद आपको भी आवाज आती हो। क्या आप उसकी बात सुनते हो? कोई ये नहीं कह सकता कि खुदा ने मुझे मना नहीं किया था, खुदा ने मुझे नहीं कहा। खुदा ने मुझे नहीं कहा, ये नहीं कह सकता। और याद रखना, रूह कुद्दस से पहले खुदा बात करता है। मरियम के पास फरिश्ता आया, फरिश्ते ने क्या किया? कलाम सुनाया उसे। कलाम सुनाया ना, है ना? जब उसने उस कलाम को कबूल कर लिया, उसने कहा देख मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के माफी। उसके बाद रूहुल कुदस ने उस पर साया डाला। जब आप कलाम को कबूल करते हो तो खुदा का रूह आपकी जिंदगी पर साया डाल देता है। साया नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर आ जाता है। पतरस कुरनेलियस के घर में कलाम सुना रहा है। ईमाल की किताब 10वां बाब 42 आयत पढ़ लो। वो कलाम सुना रहा है, यीशु मसीह के सलीब पर चढ़ने और मुर्दों में से जी उठने की बात कर रहा है। गैर कौम में वो कलाम सुना रहा है और रूहुल कुद्दस उन पर नाज़िल हुआ और वो गैर कौम वाले गैर जुबानों से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे। उसके बाद उसने उनको बपतिस्मा दिया। जब उस कलाम को कबूल किया, उस आदम को कबूल किया जो खुदा की तरफ से भेजा हुआ था, रूह कुद्दस उन पर नाज़िल हुआ, वो गैर जुबानें बोलने लगे। आप कलाम को कबूल करते हो, आप खुदा की आवाज को कबूल करते हो, खुदा का रूह आपकी जिंदगी के अंदर इस कदर जोर से नाज़िल होता है या आपकी जिंदगी में आकर ठहर जाता है कि जब आप रूह से भरे होगे तो क्या होगा? जब वो लिशबा अपने रिश्तेदार को मिलने गई, उसने इतने का सलाम, तो लिखा है कि जैसे इसके कानों में उसका सलाम की आवाज पहुंची, वो रूह कुद्दस से भर गई और बच्चा मारे खुशी के पेट में उछल पड़ा और वह नबूवत करने लगी, वह प्रोफेसी देने लगे। आज हम कितने के खुदावन के कलाम की इज्जत करते हैं और खुदा के रूह को अपनी जिंदगी में लेकर चलते हैं, और जब वो गई है उसके वसीला से उसकी जो रिश्तेदार है लिशबा, वो भी रूह कुद्दस से भर गई। हालांकि रूह कुद्दस नहीं, उसका बच्चा भी उसके पेट में रूह कुद्दस से मामूर हो गया। खुदा आपको नहीं, आपकी नस्लों को भी ब्लेस करना चाहता है। आने वाली नस्लें इससे पहले कि इस दुनिया में है, खुदा उनको आपके जिंदगी के थ्रू आपकी नस्लों को ब्लेस कर देंगे और उनको ब्लेस करेंगे कि वो आकर इस दुनिया में ऐसा काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे कि वो यीशु मसीह की राह तैयार करेंगे, वो यीशु मसीह की पेश वो बातें बताएंगे और रूह कुद्दस से मामूर होके जब कलाम करेंगे तो जिंदगियां बदल जाएंगी। काम करने से पहले पूछा कभी खुदावन से, खुदा के रूह से, कि ये मैं काम करूं या ना करूं? कहीं सफर पे जाना है, मैं जाऊं या ना जाऊं? किसी को मिलने जाना, मिलूं क्या ना मिलूं? पूछे कभी? रिश्तेदारों को जाना पूछ, क्या इधर जान देने तो लड़ाई करके आ जाते हैं, क्योंकि पूछ के नहीं जानते। एक गई है रूह कुद्दस से भर गई, वो भी रिश्ते करने ने खुदा को पूछते पहले, रूह कुद्दस से पूछते हैं। पालूस को रूह कुद्दस ने मना किया था
कि वहां पे कलाम सुनाना नहीं। तो वो उसने नहीं कहा मैं इत्थे ही जाना है, मैं इत्थे ही जाना है। कई दफा ये मैंने बताया हुआ है, एक बच्चा आया वर्शिपर थे, वर्शिपर था ऐसे पेंटिकॉस्ट, तो चर्च पैक सी। आपको पता है पिछला जो चर्च अभी हम जहां पे छोड़ के आए रेंट पे थे, तो पैक बाहर भी लोग, तो पिछू आए तो मैं बड़े रोज दुआ करने लगा, कोर्स चलन डे आके मेरे कांज कहते फास साहब एक गल करनी मैं की, कहता खुदा दे रूह ने मैंने क्या कि लेट के दुआ कर, तो जगह है ही नहीं। तो मैं फिर स्टेज पे लेट जा, मैं दुआ करना, मैं तो ठुड्डा मारना सी। रूह कुद्दस हिकमत देता है, विजडम देता है, उसको पता नहीं जगह ही नहीं है, तो तेन कह लेट जा, तो किथे जाके लेट, जिथे खादम खड़े ने तो किथे जाएंगे। ये इंसानी सोच होती है, ये इंसानी एक अपने आप के अंदर ऐसे जज्बात होते हैं। आज जज्बाती होकर कहते खुदा दे रूह ने क्या, और खुदा दे रूह ने नहीं जे क्या होंदा, जे अगर खुदा दे रूह ने तो क्या तो गल पक्की होंदी जे। सौल यानी पालूस रसूल जब सौल दुआ कर रहा है, तो खुदा के रूह ने उसे क्या कहा था कि हनन्याह तेरे पर हाथ रखेगा, तेरी आंखों के छिलके क्या होंगे। तो फिर हनन्याह से भी जाके खुदा ने कहा था कि नहीं जा उस पे जाके हाथ रख, वो भी कहता है मैं नहीं, ये तो बड़ा जालिम है जो भी है। लेकिन खुदा ने कहा ये मेरा चुना हुआ एक वसीला है, पहले दुख देता था अब दुख सहेगा, पहले सताता था अब सताया जाएगा। वो जाता है, हाथ रखता है, आंखों से छिलके उतरते हैं और वो देखना शुरू कर देता। मैं एक बुक पढ़ रहा था, वहां पे लिखा था कि यर्मिया नु खुदा कहता जा कम्हार के घर जा, तो वो जाता है, तो आगे कम्हार क्या कर रहा होता है, चाक पे मट्टी का बर्तन बना रहा था, वो टूट जाता उसको नहीं, खुदा से बात। तो वहां वो बता रहे थे कि अगर खुदा दे रूह ने उन्होंने क्या सी, खुदा ने क्या सी जा उनके घर, तो कुम्हार ही ना घर होंदा है। तो वो खुदा की तरफ से बात नहीं थी, खुदा ने कहा था कुम्हार आगे बैठा हुआ था। जब आप खुदा आपको कुछ करने के लिए कहता है, कहीं भेजता या कुछ ऐसे, तो आगे भी खुदा ने लोगों को तैयार किया होता है। ये नहीं कि तुहानू कल्याण ने दसी जाए, खुदा दे अगे किसी को पता ही ना हो। एक आदम ऐसे सेमिनार में प्रीच कर रहा, पीछे से एक पास्टर आया, कहता है पास्टर जी मैनू खुदा ने कहा कि इंज कहो, ए गल कहो। वो 2 मिनट रुक के खामोश हो गए, कहना मैनू खुदा ने क्या, खुदा दे रूह ने क्या, कहना कि जाके बह जा अपनी जगह पे। मैं तो एक लोग जी गल करने, तो वो खुदा मैनू नहीं दस सकता। वो बात मुझे भी खुदा का रूह बता सकता है, जो बात आपको बताई जा रही है। कई दफा हमारी अपनी सोच होती है, तो अगर खुदा ने आपको कहा है तो खुदा मुझे भी बोलेगा। कितने लोग हैं जो खुदा के रूह की बात सुनते हैं और चलते हैं उसके साथ। सुनी जी कभी खुदा की गल, वही करते हो। तो खुदा कहता है, खुदा कहता होगा आज सो जा, संडे तू सारा जेड़ा ना हफ्ता बड़ी ड्यूटी की थी, आज सो जा, छुट्टी कर ले, है ना। खुदा दा रूह कहेगा तुम सो जा, मिठी नींद देगा। इंजी है माइक तू आके चर्च का टाइम 7 बजे, तू 7:15 जोड़न डे है। खुदा के निजाम है, सूरज कितने बजे निकलता है, कितने बजे ग्रूब, उसको पता है। और मुझे पता होता है, मैं वक्त से पहले कहता ये कर लो, कर लांगे तो जो वक्त आंदा तो कुछ भी नहीं होता।
सारा निजाम खराब हो जाता है कि नहीं हो जाता? और उसी में बरकत है, हुक्म मानना जो खुदा कह रहा है। खुदा ने साउल ने कैसे सारा कुछ तबाह कर देना है ना, जानवरां नो, इंसानां नो, हर किसी नो। उन्हें की किया? साउल ने की किया? गल खुदा दी सुनी तो की किया? मोटे मोटे जेड़े बकरे रख ले हैं, भैंसा बकरे, बादशाह ने भी जिंदा रखा। साइमोल आ गया, उन्हें क्या, तूने खुदा की बात क्यों नहीं पूरी की? तो है और कहने आवाजा सुन रहे आवाजा मैंने मनहाना ऐ सुन रहे हो ना, ये आवाजें कहां से आ रही हैं? तो कुर्बानी भी आप ही चढ़ा दी थी, सारा कुछ आप ही करी जा रहे। कई बार कहते पादरी की जरूरत है, दुआई करनी आप ही कर लेने, दुआई करनी ना आप ही कर लेने। हाँ कोई गल नहीं, निकाह ही कराना ना, फलाने चर्च करा लो, बड़ा खूबसूरत है। लोकेशन अच्छी है, तस्वीरें अच्छी बनन गया, जिंदगी बेशक तबाह हो जाए। और मैंने सारा साल बदरुआ कढ़ा कढ़ा के, दुआवा करा करा के, पादरी नूं उठा उठा के, रोजे रखा के, एंड टाइम तक निकाह किसी होर को कराना, बकारा भी इथों करवा के। ये रूह की हिदायत से नहीं है। खुदा का रूह कभी भी आपको आपके पास्टर के खिलाफ नहीं करेगा। करेगा? हाँ करेगा, आपके पास्टर के खिलाफ नहीं खड़ा करेगा। अगर आप अपने पास्टर के खिलाफ खड़े हो गए तो इसका मतलब खुदा के खिलाफ खड़े हो गए, कलाम के खिलाफ खड़े हो गए। हालेलुया, हालेलुया। मुन्नू तो बहुत मजा आ रहा है तुहानू, है मुन्नू तो बरकत मिलन डी बड़ी तुहानू, है आवाज नहीं आ रही तारक? हाँ शिगुफ्ता, तो इधर ही मुंह कर ला, इधर नूं कीता ही। कई बार इंज होंदा सारे सही बैठे हो तो दूसरा मुंह उधर करते लगता है वखरा ही है, तरतीब खराब हो जाती है। अच्छा वो इंतजामिया च, तो इंतजामिया च हाँ सिक्योरिटी, पूरी सिक्योरिटी करन डई है, इधर वाले नहीं करन डे, पिछे भावें जो मर्जी हो जाए। हालेलुया, पीछे कैमरा लगा हुआ है। याद रखना कि खुदा आपको तहरीक देता है। लिखा है ना कि यीशु ने उनके ज़हनों को खोला ताकि वो कलाम मुकद्दस को समझे कि की लिखी है कलाम च, ध्यान ना पढ़ो ते अमल करो। अगर आप खुदा के रूह की बात सुनना शुरू कर दो और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर दो, आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा। याद रखना, आपको कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। और ऐसे लोग नजर आते हैं शादी पे तो बड़े ही रूहानी नजर आते हैं। आते हैं कि नहीं आते? शायद आपने किसी की शादी देखी हो, ऐसे रूहानी शख्स की। खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, और ऐसी खुशी करो कि यीशु नजर ही ना आए। सानू भी कई कहते पादरी बड़े शौक ना बैठा है, हुण की करिए फिर असीं?
दुआ तो करनी है उत्थे जाके। जितने रूह की हिदायत से चलते हैं वो खुदा के बेटे और बेटियां हैं। मैं एक बात बता रहा हूं, कर लो जैसी मर्जी, मर्जी अपनी करो, रज के करो, जिंज दिल करता जे करो, ओदा रिजल्ट भी तुसी वेखना, फिर कमाल होएगा, लोकी भी वेखणगे रिजल्ट। एक शख्स ਨੂੰ खुदा नबी सी, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ खुदा ने कहा ना जाई ਉੱਥੇ, ना जाई। बंदे आए बुलान, खुदा ने कहा ना जाई, और नहीं, उन्हें कहा नहीं जाना। और दूसरी बारी वड्डी पार्टी आई पैसे पूसे लैके ज्यादा, उन्हें कहा चल थोड़ा जिहा कर लिया। गुलाम ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ चल थोड़ा जिहा, कहना अच्छा मैं खुदा ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। पहले खुदा ने कहा नहीं जाना, तो जो पैसे लेके अच्छा मैं पुੱਛਣਾ खुदा ਨੂੰ। फिर ਪੁੱਛਿਆ खुदा ਨੂੰ, खुदा ने कहा चल चला जा, जिद करन दे, पैसे हुण तेरे को सामने नजर आ रहे हैं, चला जा, लेकिन जो मैं कहूंगा वही करना। आगे जाता तो गधी को जुबान लग जाती है, वो उन्हें ये नहीं पता इंग्लिश बोलन डई है, हिंदी च बोलन डई है, पंजाबी च बोलन डई, उर्दू च बोलन, लेकिन ओदी जुबान बोलन डई है। वो भी ओदे वास्ते गैर जुबान से ना है, वो बोली, और जब वो बोली ओनू फिर भी नहीं समझ आई, वो इधर उधर जाए ओनू मारे। और जो बोले उन्हें कहा सामने खुदा दा फरिश्ता है हाथ च तलवार लैके, ओदी आंखें खुल गई, उसको जुबान खुदा ने दे दी, उसको समझाने के लिए। कईयां नू समझ नहीं आती, पैसा नजर आना, मुंह चुक के टुर पैंदे ने। मैं सही कह रहा हूं, वहां खुदा नहीं चाहता था कि वो जाए। खुदा नहीं चाहता था कि वो जाए, लेकिन चल पड़ा। आज जो कुछ भी सामने हम वो देखते हैं, वाह क्या ही बात है, क्या ही सीन है, क्या ही मसला है, क्या ही मौजे है। खुदा रोकन डे, असि रुकन नहीं डे। क्या उसको चाहिए था जाना? है चाहिए था? असी कहना असी इधर ही जाना है, तो जो खुदा ने भेजा तो खुदा थोड़ी हिफाजत भी करेगा, खुदा थोड़ी मदद भी करेगा। जितने रूह की हिदायत से चलते हैं वो खुदा के बेटे और सुनो, 9वीं आयत पर हम गौर करेंगे। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बस हो। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं, जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं है। यह भी है, तो इसका मतलब है रूह कितना जरूरी है कि हमारे अंदर हो, खुदा का होना चाहिए कि नहीं? सबसे जरूरी हमारे लिए क्या चीज है? हाँ हाँ, क्या होना जरूरी है? हाँ, की होना चाहिए? और याद रखना, जब नाफरमानी करते हैं तो फिर रूह कोई और आ जाता है, खुदा का रूह नहीं होता। तो जो मसीह का नहीं है उसमें खुदा का, मसीह का रूह नहीं है। सुनो, और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रासबाजी के सबब से जिंदा है। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यस्सु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यस्सु को मुर्दों में से जलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में
बसा हुआ है। याद रखना कि यीशु मसीह के बदन को, मुर्दा बदन को जिस रूह ने जिंदा किया, वो हमारे फानी बदनों को भी क्या करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? वो हमारे फानी बदनों को भी जिंदा, यानी कि हमारे जो डेड चीजें हैं वो भी जिंदा हो जाएंगे खुदा के रूह के वसीला से। बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट से काम नहीं सकते प्रॉपरली, वो रूह उन बदन के हिस्सों को भी जिंदा कर देगा। कर देगा कि नहीं? यहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगियां मंगवाई हैं। जरा खड़ा हो ना, इस लड़की को देखा हुआ है कहीं? ये समझे दिसंबर में, जनवरी में इसके बदन के हिस्से खत्म हो चुके थे। लंग्स, दिल, गुर्दे वो थोड़े से सही थे, और खुदा ने उन बॉडी पार्ट्स को फिर रूह के वसीला से जिंदा किया। और उस वक्त इसकी शक्ल देखने वाली थी, आज इसकी शक्ल देखो। उस वक्त सेहत देखने वाली थी, आज देखो। उस वक्त इससे सांस लेना मुश्किल था, चलना मुश्किल था, बैठना मुश्किल था, और आज देखे खुदावन ने किस तरह जिंदा किया है उन बॉडी पार्ट्स को, और हमेशा जिंदा रहोगे। हालेलुया। उसका रूह तुम में बसा हुआ है, वो तुम्हारे फानी बदन को भी जिंदा करेगा। वो बॉडी के हिस्से जो हमारे अंदर से काम नहीं कर रहे, वो रूह आपके अंदर उन बॉडी के उन हिस्सों को जिंदा कर देगा, हड्डियों को कुव्वत दे देगा, और आपकी नसों को फिर से बहाल कर देगा। आपके जिस्म के अंदर खुदा की तवानाई, खुदा के रूह की ताकत होगी। बैठ जाओ। अगर आप इस बात को समझ जाओ तो वो आपकी गुर्बत को खत्म कर देगा, वो ज़हनी सुकून दे देगा आपको, वो चीजों को बहाल कर देगा, वो रिश्तों को बहाल कर देगा, वो खिदमत को बहाल कर देगा। हर चीज को प्रॉपर अपनी जगह पर वो ले आएगा। सिर्फ खुदा के रूह की बात को मानो। खुदा के रूह की बात मानो। एक खादम की मैं बुक पढ़ रहा था, रूहुल कुद्दस के ऊपर ही, बड़ी पुरानी बात। तो वो कह रहे थे कि लिखा था कि एक जगह पे वो अपनी गाड़ी वॉश करवाने गया, सर्विस स्टेशन पर, रात को 11 बजे। होली स्पिरिट ने कहा यहां से मूव कर, यहां से निकल। वो चला गया। सुबह जब उठा, न्यूज़पेपर पढ़ा, तो जिस जगह पर गाड़ी खड़ी थी वहां पे किसी का कत्ल हुआ था वहां पे, और खुदावन ने पहले कहा यहां से निकल। उसने खुदा की बात मान ली। आज खुदा का रूह आपको किसी जगह पे कहे कि निकलो यहां से, ऐसी जमात, ऐसे लोग, ऐसी जॉब, ऐसा बिजनेस, छोड़ दो सब कुछ, निकल जाओ। खुदा की बात मानो, रूह की बात मानो। आप खुदा के बेटे और खुदा की बेटियां हो, आपके हालात बदल जाएंगे। और याद रखना, खुदा की रूह पानी की सतह पर क्या करती थी? घेराव के ऊपर अंधेरा था, तारीकी थी, वीरानी थी, सुनसान था सब कुछ, लेकिन खुदा ने कहा रोशनी हो जा। तो क्या हुआ? रोशनी हो गई। रूह का होना जरूरी है, आपकी चीजें खुद बहुत बनना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। तो कितने लोग हैं जो खुदा के रूह की बात को बड़े फर्माबरदारी के साथ मानते हैं। क्या ही बात है, आपके हाथों को देखकर बड़ा ही दिल खुश हुआ है। यह आप जानते हो, मैं ये नहीं कहता, हो सकता है कि आपको समझ ना हो सकता है इतनी गहरी बात आपके दिल में पहले ना हो सकता है कि इतना आपने इसको संजीदा ना लिया हो,
लेकिन आज खुदा ने आपसे बात की है। खुदा चाहता है कि हम रूह के वसीला से इस दुनिया में जिंदगी गुजारें। एक दौर नया आने वाला है, वो आ चुका है। आपके वर्क प्लेस पे जो आपसे हसद रखते हैं, आपको मालूम नहीं है, खुदा उन्हें सबक सिखाएगा। लेकिन अगर आप खुदा के रूह के मर्जी के मुताबिक चलोगे तो खुदा आपकी रहनुमाई करेगा। रूह की ताकत कितनी है? पालूस रसूल कहता है जो मुझे जोर बख्शता है उसमें मैं, खुदा अपना जोर देगा आपको, खुदा आपकी रहनुमाई करेगा। खुदा चाहता है कि आप इस दुनिया में उसके बच्चे कहलाओ, और ऐसे बच्चे जेडे फरमा बरदार बच्चे ने, जेडे ओदी पैरवी करने वाले ने, जेडे ओदे नाल चलन, ज्यादा हुक्म मनने वाले ने। कदी तो खुदा दे रूह ने बेचैन किया है? कभी दुआ के लिए, चर्च आने के लिए आप रोए हो, किसी ने आपको रोक दिया हो तो आप रोते रहो, खुदा कह रहा हो कि अच्छा, और आप बेचैन हो जो कोई आपको आने ना दे। जब आप खुदा के रूह से पूछोगे वो आपको बताएगा आप क्या कहना है, आपके लिए रास्ते बना देगा। बहाने ना बनाओ, खुदा थोड़े लिए रास्ते बना देगा। हालेलुया, बना देगा कि नहीं? हाँ हाँ, बनाएगा कि नहीं? और वो सब कुछ करने की कुदरत। खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। ऐसे लोग ढूंढता है जो उसके रूह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। आपको याद होगा कि सोसाइटी, मैंने एक जगह पे गया सुएसल की तरफ, उन्होंने कहा एक सोसाइटी काट के देते हैं 300 घर, नक्शा सारा कुछ बना, चर्च के लिए जगह, स्कूल के लिए जगह, मेरे लिए, मेरे साथ पास्टर, मेरे फैमिली के लिए उन्होंने जगह। लेकिन जब मैं उनके ऑफिस में गया, वहां पे खुदा की रूह मौजूद, ऐसे एकदम से अब्लीस की प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग, वो मुझे कहते रहे और ले लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, मुझे उन्होंने फ्री में देना था। और चर्च के लिए जगह तकरीबन 2 कनाल, और 4 कनाल स्कूल के लिए, मेरे घर के लिए लैदा, मेरे साथ जो पास्टर उनके लिए लैदा, मेरे फैमिली के लिए लैदा। वो कहते रहे और कुछ कर, मिनिस्ट्री का नाम वहां पे सोसाइटी के बाहर, मैं मेरे तरले कर दे रहे, पीछे आंदे रहे। मैंने कहा मैंने नहीं, मुझे खुदावन की तरफ से तारीख मिली कि यह जगह ठीक नहीं है। मैं वो जगह फ्री मिल रही थी, फ्री, मैंने नहीं ली। तो खुदा के फजल से देखे 1 कनाल की जगह पे बैठे हुए हैं। बेशक मुझे टाइम लग गया है, लेकिन मैंने खुदा की बात को माना है। एक दफा मरी गए, और वहां आपको पता है जब वो लोग फंस गए थे, बराबर, मुझे किसी पास्टर ने एक रूम ऊपर जो है ना बुक करवा के दिया, लेकिन गाड़ी बीच में ही वो हीटर लगा, मुझे समझ नहीं आ रही थी, वो हीट कर गई, यानी कि धुआं निकलना शुरू हो गया वो हीटर की वजह से, लेकिन तब मुझे नहीं पता था। वो थोड़ी देर रोक के मैंने अपने भाई को कॉल की, वो मेरा बड़ा भाई है, सब जानता था, उसने मुझे कहा ऐसे ऐसे कर, गाड़ी स्टार्ट हुई, आगे बच्चे कहते रहे, एस्ट्रो को कहते रहे, मैंने कहा नहीं रुकना। एस्ट्रो कहते अब नहीं रुकना, पास्टर को समझ आ गई, नहीं रुकेंगे, मुझे ना बोलो। यहां तक नील मेरा वो भाई का बेटा वो साथ था, उसको वो दूसरे बच्चे कहते रहे, मौजी जश सारे, वो भी कहता है अब चाचू को समझ आ गया, अब नहीं रुकेंगे, नहीं कहना। मैं नहीं रुका वहां, और जब वहां से निकल आए तो आपने देखा सुना खबरों में क्या हुआ। मुझे समझ आ गया कि खुदा चाहता है कि मैं यहां ना रुकूं। मैं उसी रात बारिश में, उसी मौसम में, उसी तरह गाड़ी को लेके आ गया, पिंडी आके मैं इस्लामाबाद आकर रुका।
और सुबह खबरों में मैंने सुन लिया क्या हुआ। मैं नहीं रुका। तो अक्सर बात की जाती है, मुझे जो खुदावंद की तरफ से मिल जाए एक बात, दुनिया की कोई भी शख्स मुझे उससे हटा नहीं सकता, क्योंकि वो खुदा की बात है। यही बरकत है, यही बरकत। और एक और बात, जब 10 मरले का घर लिया, मोजिस ने पहले कहा कि पापा हम इधर रहते, हम दिलकुशाह में रहते थे, तो वहां पे रूम भी थे, आपको पता छत पे इबादत होती रही, गाड़ी भी खड़ी हो सकती थी। मेरा ये था कि वहीं चले जाएंगे, रेंट भी बच जाएगा, बिजली का बिल भी सारा एक ही जगह पे सारा होगा, तो चर्च भी बनाना, चलो उधर पास्टर रह लूंगा। एस्टर ने एक हफ्ते बाद कहा कि नहीं हम नहीं वहां जाएंगे, मेरे दिल में खुदा ने डाला। मैं फिर होश रहा, मैंने कहा इनके शायद यहां से जाना नहीं चाह रहे, लेकिन फिर खुदा का रूह मेरे साथ बात की। खुदा ने कहा नहीं जाना। मैं नहीं गया वहां, और खुदा मुझे कहां से कहां जाके बैठा दिया। ये है खुदा की बात मानना, ये है खुदावंद की तरफ से तहरीक। और खुदा फिर आपके लिए इंतजाम भी करता है, बंदोबस्त भी करता है। खुदा की बात को मानो। बेशक मुझे रेंट, मुझे बिजली का डबल करना पड़ा, बल्कि उससे भी ज्यादा, तो भी मैंने खुदा की बात को माना। इसहाक को खुदा ने कहा इसी साल उसी जगह पे रह। कहां पे? जहां वे खुदा ने उसे रखा हुआ था, काल था, खुदा ने कहा रह। उसने खुदा की बात मानी, उसने बीज बोया, और 100 गुना खुदा ने किस हालत में बोया? काल के वक्त उसने बोया। खुदा ने उसी साल 100 गुना फसल दी उसे, और इतनी फसल दी, बढ़ते बढ़ते वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। उसने खुदा की आवाज को सुना। जब हम बीज भी बोते हैं, हम खुदा की आवाज को सुने। हमारे हालात जैसे मर्जी क्यों नहीं है, उन हालातों में भी खुदा की आवाज को सुनो, और उन हालातों में बीज बो। खुदा आपके हालातों को बदल देगा। हम कहते हैं हालात बदलेंगे तो हम कुछ करेंगे, नहीं, आप कुछ करोगे, खुदा की आवाज को सुनोगे, तो खुदा आपके हालातों को बदल देगा। हालेलुया। हाजी कहने हालात सही होंगे, दाई के देंगे, हालात सही होंगे, शुक्रगुजार करेंगे, हालात सही होंगे, दिया पा खुदा, हालात सही होंगे, चर्च वासे कुछ कराएंगे। और उन हालातों में करोगे तो खुदा आपके हालातों को बदल देगा। इस हाक को खुदा ने क्या कहा? यही मैं तुझे बरकत दूंगा। तेरे बाप ने मेरी बात मानी, तू भी मान। जब आप खुदा की बात मानते हो, खुदा आपके लिए वहीं से ब्लेसिंग को जारी करता है। हालेलुया, हालेलुया। जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं, वो खुदा के बेटे। और मैं ये इसको क्लोज करने लगा, मैं दुआ कर रहा था, 2:45 बजे मुझे खुदा ने उठाया, लेट सो के जल्दी उठा दिया। मैं 2:45 बजे से उठा हूं। मुझे एक चीज खुदा ने बताई आज, किसी की दाढ़ के अंदर खोड़ है यहां, किसी की दाढ़ के अंदर खोड़ है और से तंग करती है। हाँ, मुझे खुदा ने क्लियर दिखाया और कहा सुबह कि ये लोगों को तूने कहना है कि ये खोड़ रहेगी, लेकिन तंग नहीं करेगी, दर्द नहीं होगी, और ऐसे ही होगा जैसे है ही नहीं। आप चेक करो, जैसे मर्जी करो, पियो, एनु बर्फ वाला पानी पियाओ, हाँ जी, चेक करो। उठ खड़े हो जाओ, सारा नाम है, खड़े हो जाओ। भाई मुख्तार आप भी हो? हाँ, हाँ, ठीक हो? हालेलुया। जरा चेक करो, ये ठीक। खुदावन ने कहा कि ये खोड़ तो फिल नहीं हो सकती, लेकिन मेरी कुदरत सुपर नेचुरल तरीके से काम करेगी, और इनको कभी जिंदगी में इस खोड़ से दर्द तकलीफ नहीं होगी।
ये छोटी बात है। मैं दुआ में था, खुदा ने मुझे दिखाया और खुदा ने कहा बोलना है। यहां खुदा ने बड़े काम करने, बैठ जाओ, यहां बड़े काम होने हैं और सुपर नेचुरल तरीके से खुदा काम करेगा आपके लिए। लेकिन जब आप खुदा की रूह के हिदायत से चलोगे, खुदा की रूह की बात को सुनोगे। कितने लोग हैं जो आज के बाद ये इरादा करते पक्का पक्का कि खुदावन रूह की हिदायत से चलेंगे, तो आपके अंदर फल भी लगेंगे, आपके अंदर नेमतें भी परेट होंगे, आपको हथियार भी खुदा देगा। तीनों चीजें खुदा ने कहा ये इनकी लाइफ के अंदर होंगी। हथियार रूह के फल और रूह की नेमतें आपके अंदर परेट होना शुरू हो जाएंगे जब आप रूह की हिदायत से चलोगे, रहनुमाई से चलोगे। ये आपके थ्रू काम करना शुरू करेंगे और लोग देखेंगे और लोग कहेंगे कि ये चीजें आपकी लाइफ में हैं, और आप खुद भी देखोगे। जो चाहते हैं कि रूह की हिदायत से चलेंगे वो खड़े हो जाएं, तो जो अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं वो बैठे रहें। जो रूह की हिदायत से चलना चाहते हैं, रहनुमाई से चलना चाहते हैं, वो खड़े हो जाएं। तो जो अपनी मर्जी से इस दुनिया में जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो बैठे रहे, वो ना उठे, उनको जरूरत नहीं है। प्रेज गॉड। आप चाहते हो कि आप रूह की हिदायत से चलो, रहनुमाई से चलो, कोई बात नहीं बुजुर्गो, आप बैठे रहो, कोई मसला नहीं। आप चाहते हो कि खुदा का रूह आपके थ्रू काम करे? आप चाहते हो? बोलो, एवं खलोगे हो? आप चाहते हो? कौन कौन चाहता है कि खुदा का रूह से बात करे और वो उसकी रहनुमाई में चले? खुदा का रूह कभी भी कलाम के खिलाफ आपको नहीं खड़ा करेगा। वो बात करेगा, रूह कलाम में से बात करेगा, वो आपको कलाम से बाहर नहीं लेके जाएगा। और आपके लिए मैं ईमान से कह रहा हूं, आसमान खुल चुका है, दरवाजे खुल चुके हैं, खिदमत के, खुशहाली के, बरकत के, तरक्की के, हर तरह के। लेकिन आप मेरे पीछे एक दुआ कीजिएगा। अपनी आंखों को बंद कर अपने सर को झुकाओ, अपने हाथों को उठाओ, मेरे पीछे दुआ करो। खुदा यीशु, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तू मुझसे प्यार करता, तूने मेरी रहनुमाई की अपने कलाम के वसीला से। तू चाहता है कि मैं रूह से भरा हुआ हूं, रूह की नेमतों से, रूह के फलों से, रूह के हथियारों से। तू चाहता है कि मैं इस दुनिया में रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में चलूं, ताकि मैं तेरा बेटा और बेटी कहलाऊं। मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी दुआ को सुना है और तूने मुझे माफ किया है। इससे पहले अगर मैंने खुदा के रूह की मर्जी के मुताबिक उस तरह जिंदगी नहीं गुजारी जो तू चाहता है, जो तेरा रूह चाहता है, तूने मुझे माफ किया है। मैं तेरी हजूरी में इकरार करता हूं, तूने मुझे माफ किया है। मैं तेरा शुक्र करता हूं। ऐ खुदावन, मेरी जिंदगी में सिर्फ तेरी मर्जी पूरी हो, तेरे कलाम के थ्रू, तेरे रूह के थ्रू मेरी जिंदगी में तेरी मर्जी पूरी हो, और इस दुनिया में मैं वो जिंदगी गुजारूं जो तू चाहता है। तेरा शुक्र हो यीशु के नाम से, आमीन। अपने हाथों को उठाओ। आसमानी बाप, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है इन सब प्यारों के लिए जो तेरे लोग हैं। ऐ खुदावन, तेरा रूहुल कुद्दस इनकी मदद करे और इन्हें गाइड करे, इन्हें लीड करे। ऐ खुदावन, तू अपने रूह के वसीले से इनके कानों को खोल दे और इनका रिश्ता और गहरा हो जाए।
रूह के साथ, ये गानगियत हो, अमांगी हो, मोहब्बत हो और तेरे रूह पर ये भरोसा करने वाले हो, तेरा शुक्र करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।